हेलो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं क्लास 10 की मैथ चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री की तीसरी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। यहाँ पे हमको गिवन है tan थीटा बाय 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा डिवाइड में 1 माइनस tan थीटा। ऐसे क्वेश्चन में जहां आपके tan थीटा और cot थीटा ही भरे पड़े क्वेश्चन में और sec cosec आ जाए साथ में, तो क्या करना होता है? इसका सबसे सिंपल मेथड होता है कि आप इसको sin थीटा और cos थीटा के टर्म्स में ब्रेक कर ले, तो ये और ज्यादा सिंपल हो जाएगा और आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो आइए वही चीज करते हैं यहाँ पे। तो tan थीटा का आपका हो जाएगा sin थीटा डिवाइड में cos थीटा पूरे के साथ डिवाइड में आपका 1 माइनस cos थीटा बाय sin थीटा। ऐड में है आपका यहाँ से cos थीटा बाय sin थीटा डिवाइड में 1 माइनस sin थीटा बाय cos थीटा। अभी जो आपकी नीचे डिनोमिनेटर वाली टर्म्स है, इनका करते हैं एलसीएम और सॉल्व करके लिखते हैं। तो आपका बन जाएगा ऊपर का तो एज इट इज रहेगा sin थीटा बाय cos थीटा डिवाइड में है sin थीटा माइनस cos थीटा और एलसीएम लेने के बाद नीचे आया है आपका sin थीटा। ऐड में है यहाँ से आपका ऊपर तो सेम cos थीटा बाय sin थीटा आ जाएगा और पूरे के डिवाइड में आपका cos थीटा माइनस sin थीटा और पूरा एलसीएम लेने के बाद cos थीटा। अब हम क्या करते थे हमेशा कि ये जो नीचे वाली टर्म है इसको फ्लिप करके ऊपर कर देते थे ताकि और आसानी से सॉल्व हो पाए। तो वही चीज करते हैं और साथ में आप यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे देखो जैसे कि इस साइड को आपका cos sin थीटा माइनस cos थीटा है और इस साइड आपका cos थीटा माइनस sin थीटा है। तो हम दोनों टर्म्स को आगे एकदम बराबर आ जाए तो क्या पता आगे जाके कट जाए। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से माइनस भी कॉमन ले लेंगे हाथों हाथ। तो यहाँ पे आपकी टर्म बन जाएगी जो पहले ये वाली टर्म है, इसको यहाँ रखता हूँ फ्लिप करके sin थीटा बाय cos थीटा प्रोडक्ट में आ जाएगा आपका ऊपर sin थीटा डिवाइड में sin थीटा माइनस cos थीटा। ये आपकी ये वाली टर्म आ गई। अब ऐड में है आपकी जो नेक्स्ट वाली टर्म है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका cos थीटा बाय sin थीटा और फिर प्रोडक्ट में ऊपर ही आ जाएगा आपका cos थीटा डिवाइड में यहाँ पे आपका cos थीटा माइनस sin थीटा है ना इस जगह पे आपका। तो यहाँ से क्या करते हैं कि माइनस कॉमन ले लेंगे। माइनस कॉमन लेने के बाद यहाँ पे आपका ऑलरेडी नेगेटिव साइन आ जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा। क्योंकि हमने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया है ना, यहाँ पे लिख देते हैं टेकिंग नेगेटिव कॉमन। बाहर की साइड जब इसको ले लिया तो अभी नीचे की टर्म हमारी सेम हो गई, क्या पता अब आगे जाके कट जाए या कुछ मदद आ जाए। तो आइए सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से हमको क्या दिख रहा है कि ये जो आपकी ये वाली टर्म बनी है और ये वाली टर्म बनी है, इसमें आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दोनों बराबर है और प्रोडक्ट में है, चाहे किसी की भी साथ हो प्रोडक्ट में ये। तो हम क्या करते हैं कि पूरे में से इसको कॉमन ले लेते हैं बाहर की साइड। तो बाहर आ जाएगा आपका 1 बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। कॉमन लेने के बाद ये बाहर आ गया। अंदर बचा आपका ये वाली टर्म तो आपकी हो जाएगी साइन स्क्वायर थीटा और डिवाइड में बचा आपका यहाँ से ये कॉस थीटा माइनस का साइन ये वाली टर्म बन गई आपकी कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड में बचा आपका ये वाली टर्म साइन थीटा। सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई यूज करने के बाद कि इसकी इससे करेंगे मल्टीप्लाई, इसकी इससे और फिर आमने सामने प्रोडक्ट कर देंगे। तो ये टर्म आपकी बन जाएगी यहाँ से, ये तो एज इट इज रहेगी 1 बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्रोडक्ट में आया आपका साइन क्यूब थीटा माइनस का कॉस क्यूब थीटा डिवाइड में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब जो आपकी ये साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा वाली टर्म बनी है वाली, ये इस फॉर्मूले के हिसाब से ही हमको प्लेस करनी है क्योंकि ये हमको दिख रहा है ना ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बन गया। अगर ये बन गया है तो आइए सिंप्लीफाई करने के लिए इसको इसी फॉर्म में रख देते हैं। तो ये आपकी फॉर्म बन जाएगी यहाँ से। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका बन जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, इसके हिसाब से आपका बन जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा पहले साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर फॉर्मूले में अब आ गया है आपका ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा
प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। पूरे के डिवाइड में आपका बचा एक तो ये वाली टर्म साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और एक ये वाली टर्म प्रोडक्ट में है आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि एक ये आपका साइन स्क्वायर थीटा है और एक यहाँ पे आपका कॉस स्क्वायर थीटा है, तो इन दोनों का ऐड होने के बाद आपकी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो आइए और सॉल्व करते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा सेम है, तो ये कट जाएंगे, और इन दोनों का सम करने के बाद तो ये दोनों की वैल्यू तो 1 आ ही जाएगी। तो यहाँ पे आया 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और डिवाइड में है आपका सिर्फ साइन थीटा और कॉस थीटा। और जब ये सॉल्व होगा तो आप क्या कर सकते हैं कि 1 के साथ इस टर्म को सेपरेट कर दें और साइन थीटा कॉस थीटा के साथ सेपरेट कर दें, तो ये बन जाएगा 1 बाय साइन थीटा कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड में साइन थीटा कॉस थीटा प्रोडक्ट में। तो इससे ये टर्म पूरी कट जाएगी, तो प्लस में सिर्फ 1 बचेगा, तो यहाँ पे ये आपका प्लस का 1 बचा सिर्फ। और ये जो टर्म है ये 1 बाय साइन थीटा और 1 बाय कॉस थीटा ही तो है। 1 बाय साइन थीटा आपका कॉसेक थीटा होता है, प्रोडक्ट में 1 बाय कॉस थीटा आपका सेक थीटा होता है। तो ये आपकी पूरी टर्म बन जाएगी कोसेक थीटा प्रोडक्ट में सेक थीटा प्लस 1। और यही आपको प्रूफ करना था, आपकी यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड के, हैंस प्रूव्ड हो गया यहाँ पे आपका आंसर। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करके जाना।